इंतशार फैलाने के लिए ये तमाम तर इस साजिश का सरगना इमरान नियाजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज़ और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बानी पीटीआई इंतशार के सरगना फैज हमीद और उनके साथी सहूलतकारी कर रहे थे। साकिब हो या निसार, एहतसाब का दायरा आगे बढ़ेगा। फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद तहकीकात का दायरा बढ़ता नजर आ रहा है। दीगर इदारों के लोग भी शामिल थे। अदम एतमाद के दौरान राबताकारी थी, जेल से पैगाम रसानी जारी थी। गठजोड़ से मुल्क में तबाही फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। बाकी इदारों को भी खुद एहतसाबी करनी चाहिए। MNA शेर अफजल मरवत की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। कहा, गिले शिकवे दूर हो गए, मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने गले लगाया। मुझे पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जाली था। बानी की हिदायत पर पार्टी रहनुमाओं से इख्तिलाफात खत्म कर दिए। कहा, सुना मुआफ, मुल्क भर में एहतजाज और जलसों का टास्क मिल गया। किसी की चुगलियां काम नहीं आएंगी। पार्टी से सिर्फ बानी ही निकाल सकते हैं। कराची से लेकर खैबर तक मूसलाधार बारिशें, सड़कें और गलियां डूबी रहीं। नशेबी इलाके जेरे आब आए। नदी नालों में तुग़यानी, मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जान बहक। लाहौर, मुल्तान, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गलियां और सड़कें डूबी रहीं। डेरा बुगटी, सोहबतपुर, जाफराबाद में भी बारिश से हर तरफ पानी ही पानी रहा। खैबर, लोअर दीर, टांग समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशें। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। पंजाब में बारिशों और डूबने के मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जान बहक। जफरवाल में 3 दोस्त नाला डेक में डूब गए। तीनों नौजवान दम तोड़ गए। समंदरी में मकान की छत गिरने से बाप बेटा जान बहक। लाहौर और मुरीदके में करंट लगने से 2 अफराद चल बसे। लाहौर में वारिस रोड पर मकान की छत गिरने से 2 अफराद जख्मी। डिचकोट में छत गिरने से 30 बकरियां मर गईं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी की सड़कें और गलियां तालाब बनी रहीं। नालालई में पानी की सतह बुलंद हुई। इस्लामाबाद में भी वक्फे से बारिश। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। महकमा मौसमियात की जुड़वां शहरों में मजीद बारिश की पेश गोई। ₹14 अगर पंजाब में कम हुए तो ₹14 पूरे पाकिस्तान में कम होने चाहिए। आपसे पंजाब के वजीर आजम या पंजाब की पार्टी नहीं है। वजीर आला पंजाब का मुस्तफ़ा कमाल के शिकवे पर रद्द-ए-अमल। मरियम नवाज ने कहा, मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने रिलीफ मुफ्त में नहीं बल्कि आवाम के लिए पैसे देकर लिया। पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब रुपए अदा किए। खुशी होगी अगर आप हुकूमत सिंध से बात करें, वो भी अपने आवाम को ये रिलीफ फराहम करें। मुस्तफ़ा कमाल का सोशल मीडिया पर जवाब। कहा, सिंध हुकूमत का बर्ताव इतना अच्छा होता तो इलेक्शन से पहले लाहौर जाकर मुस्लिम लीग नून की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान करने की क्या जरूरत थी। रिलीफ की अपील पंजाब हुकूमत से नहीं बल्कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से की। पेशावर में रोटी 5 रुपए महंगी। 125 ग्राम रोटी की सरकारी कीमत 20 रुपए मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। इससे पहले 120 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए थी। हम सूबाई हुकूमत से खास कर, क्योंकि ये हमारा हुकूमत है, हमने इसको उठ ही दिया है, इससे हम दरख्वास्त करें कि बराए मेहरबानी हम पर रहम कीजिए। दुकानदारों ने रोटी वापस 20 रुपए की कर दी, बोलते गनम मुकदम महंगा हो गया। नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि सब्सिडी इस पे दे और इसको कोई आवाम को रिलीफ दे कि 20 रुपए की रोटी वही 15 रुपए की हो जाए। पेशावर के शहरियों की रोटी की कीमत कम करने की अपील। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में रोटी पंजाब से महंगी है, हुकूमत सब्सिडी देकर रिलीफ दे।
190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। अडियाला जेल में केस की समाअत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश। वकलाए सफाई ने कहा नैब बोर्ड मीटिंग मिनट्स से मुतालिक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत है, समाअत को मुलतवी किया जाए। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ के मजीद अरकान असम्बली की साबिक वजीर शकील खान की हिमायत। MNA शेर अली अरबाब का इल्जामात पर नैब इंक्वायरी का मुतालबा। कहा शकील खान खुद के एहतसाब के लिए तैयार हैं। महबूब शाह और साहबजादा सिबगतुल्लाह ने इस्तीफा लम्हा फिक्रिया करार दिया। जुनेद अकबर बोले कमेटी अरकान आराम करें, सेहत और उम्र जिम्मेदारी उठाने की इजाज़त नहीं देती। MPA मियां शराफत ने कहा शकील खान को करप्ट कहने वालों को जवाब देना होगा। MNA सलीम रहमान का फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर शकील खान का बानी PTI से मुलाकात का ऐलान। कहा सूबाई वज़रा जाहिर तौर पर और फैसल तरकाई भी साथ होंगे, बानी को हकाइक बताएंगे। मन घड़त और बेबुनियाद इल्जामात लगाकर इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। तहरीक इंसाफ के साख को नुकसान पहुंचाया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा बानी PTI से शकील खान को बरतरफ करने पर बात हुई। तहकीकाती कमेटी बानी के हुक्म से बनी थी। वजीर आला को रिपोर्ट पेश करने के बाद डी नोटिफाई किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत M-Pox के हवाले से इजलास। मरज से निमटने की पेशगी तैयारियों का जायजा। शहबाज शरीफ की बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज को भरपूर निगरानी की हिदायत। NCOC को भी रोजाना जायजा लेने का हुक्म। कहा जरूरी आलात और किट्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए। M-Pox के फैलाव का खदशा, हुकूमत ने तमाम एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट कर दिया। हुकाम को सख्त इंतजामात की हिदायत। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मुख्तार ने कहा बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर में बुखार की अलामात हों तो फौरी आइसोलेट करें। जिस्म में दर्द, बुखार और खारिश M-Pox की अलामात हैं। अलामात जाहिर होने पर टेस्ट करवाएं। अवाम से अफवाहें ना फैलाने की अपील। कहा 95% मरीज बगैर किसी इलाज के खुद ही ठीक हो जाते हैं। स्पीकर आसादिक का MNA की जानिब से खातून के लिबास पर एतराज़ का नोटिस। इकबाल आफरीदी के तबसरे की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। कमेटी 15 दिन में स्पीकर को रिपोर्ट पेश करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा सिंध हुकूमत का 3000 अरब का बजट है, रिलीफ देने को तैयार नहीं। पंजाब में बिजली सस्ती हो सकती है तो सिंध में क्यों नहीं? कीमतों में रिलीफ पूरे पाकिस्तान को मिलना चाहिए। IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स कौम अदा नहीं करेगी। मुआहिदे पर अमल ना हुआ तो लॉन्ग मार्च होगा, डी चौक जाएंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा अली अमीन गंडापुर की काबीना के लोग करप्शन की दास्तानें बेनकाब कर रहे हैं। शकील खान ने गंडापुर सरकार का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। पंजाब 5 साल बाद दोबारा 2018 वाला पंजाब बनेगा। पंजाब पर मुसल्लत गैंग ने सूबे को 10 साल पीछे धकेल दिया था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा पंजाब में तलबा का ई-बाइक लेने से इनकार नाकाम मंसूबे का सबूत है। अवामी मफाद के मंसूबे शुरू करना नाअहल सरकार के बस की बात नहीं। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर ने कहा बैरिस्टर सैफ सिर्फ झगड़ा चाहते हैं। तलबा ने ई-बाइक्स में बहुत दिलचस्पी जाहिर की है। आसान किस्तों पर बाइक्स की फराहमी जारी है। अप्लाई करने वाले तमाम तलबा को ई-बाइक्स दी जाएंगी। बैरिस्टर सैफ इल्जामात के बजाय अपनी कारकर्दगी बेहतर करें। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। 2 रोज कबल डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला सिक्योरिटी गार्ड दम तोड़ गया। डाकू स्टॉक एक्सचेंज के करीब शहरी से 2.5 करोड़ रुपए लूट कर फरार हुए थे। रवां साल कराची में डाकुओं की फायरिंग से कत्ल शहरियों की तादाद 89 हो गई। कराची में सुपर हाईवे पर मुसाफिर बस खाई में उतर गई। 6 मुसाफिर जख्मी। हुकाम के मुताबिक बस में 46 मुसाफिर सवार थे। बस रहीम यार खान से कराची आ रही थी।
बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही, डेरा बुगटी में नशेबी इलाके ज़ेर आब आए। नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली में भी बुरा हाल। जाफराबाद के इलाके डेरा अल्लाह यार में बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी खड़ा हुआ। सोबतपुर में नदी नालों और कैनालों में तुग़यानी का खदशा। खैबर में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से पाक अफगान शाहराह बंद। सैलाबी रैलों के बाइस शाहराह पर कई मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। लोअर दीर में नदी नालों में तुग़यानी, टांक की गलियों और बाजारों में भी पानी जमा हुआ। हरीपुर में तेज़ बारिश से कई इलाके डूबे। नदी नालों में तुग़यानी, पानी घरों और दुकानों में दाखिल हुआ। मीरपुर खास, घोटकी समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। घोटकी में नशेबी इलाके ज़ेर आब आए। शिकारपुर और मीरपुर माथिलों में भी गलियां और सड़कों पर पानी जमा। मीरपुर खास में सड़कें तालाब बन गई। नशेबी इलाके और मरकजी शाहराहें ज़ेर आब। बारिश का पानी घरों में दाखिल। जूही में कीरसर पहाड़ों पर बारिश से सैलाबी सूरत हाल। कश्मोर, नौशहर फिरोज, टंडुवाला यार, कंदकोट में भी बादल बरसे। मूसलाधार बारिशों से दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। दरियाए चनाब में 24 घंटे में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए सिंध में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। राजतपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में मुसलसल बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान की शान अरशद नदीम बने गवर्नर पंजाब के मेहमान। अरशद नदीम के एजाज में गवर्नर हाउस पंजाब में तकरीब। अरशद नदीम और उनके अहले खाना का गवर्नर हाउस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। गवर्नर पंजाब ने अरशद नदीम को 20 लाख रुपए का चेक और गाड़ी तोहफे में दी। अरशद नदीम ने कहा, कामयाबी सिर्फ मेरी नहीं, कौम और मुल्क की भी है।